हर हर महादेव। आइए सुनाते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मानता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनाते हैं सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम एक भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं। भक्त की मन से ही की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के अनुसार शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा, पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर शिव भगवान ने कहा कि हे भगवान, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, उसके भाग में जो होगा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार के भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उससे ना तो इस बात की खुशी हुई, ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का होता, उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ाने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से ब्याह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। दूल्हे के लड़के के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। तो मैं काशी बढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर यह लिखा बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा ना किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसकी मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन ही यज्ञ आयोजन था। लड़के के मामा ने से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत बांजे को देखकर उसके मामा को विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय से पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ जी से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, इस बालक को
और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन देने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका ब्याह हुआ था। वह नगर में यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, श्रेष्ठ, मैं सृष्टि में तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, इसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय हो हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय हो माँ पार्वती। सब पे कृपा बरसाए रखना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।